Hello everyone, this is Anupreksha Rastogi, a non-diet dietitian, certified diabetes educator who have certain obsession with the food. And I help people making Swat Sang Sehat, founder of Swag on Nutrition and Wellness. First of all, thousands and thousands of apologies that due to some technical issues and grudges, Dr. Kanika won't be able to join us live. But we have recorded and shared our inputs just 20 minutes ago only. So coming back to our session, I would say who all love food, who all not love food. खाना किसे अच्छा नहीं लगता है? I, you, we all, right? But when it comes to people with diabetes, it's like, oh gosh, मीठा बंद करना पड़ेगा, हमें अपने फेवरेट फूड्स को बंद करना पड़ेगा, या फिर हमें मीठा खाना बंद करना पड़ेगा, या मैं बाहर का नहीं खा पाऊंगी, या कुछ भी, whatever. So we have different myths about diabetes कि क्या हम खाएं, क्या नहीं खाएं. I hope you all are creating the watch parties as well. Watch party से फायदा ये होता है कि you can share the good information with your loved ones. So start creating the watch party as well too. So also I request you write down your queries related to the diabetes as well. We will be taking the questions and answer session as well. So just type your questions. अगर कोई भी query है related to diabetes और खाने को लेके, just do type into the comment below. I will be taking each and everyone's question right now. और अगर एक्चुअली किसी को पता चलता है कि उसके शुगर लेवल्स हाई हो रहे हैं, हर कोई आपको एक्चुअली एडवाइस करना स्टार्ट कर देता है, करेले का जूस ले लो, ये खा लो, वो खा लो, ये वाली जड़ी बूटी खा लो, ये कर लो. ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट द पॉइंट इज एक्चुअली खाना खाकर ही एक्चुअली पेट भरेगा, राइट? बट क्योंकि पेट उसी से भरेगा, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल भी उसी से रहेंगे. सो क्या छोड़ा जाए, क्या खाया जाए, यू नेवर नो. अच्छा लगता है खाने में तो वो शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है, और जो चीज एक्चुअली अच्छी नहीं लगती है तो वो शुगर लेवल को एक्चुअली डायबिटीज को में भी मैनेज करने में हेल्प कर सकता है. तो करें तो क्या किया जाए एक्चुअली. जब डायबिटीज बेसिकली डायग्नोज होता है तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं. या तो ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे मैनेज करें इस चीज को, और उसके अलावा ये भी होता है कि कैसे हम अपने मेडिकेशंस को हम कैसे सीधा डायरेक्टली मैनेज करें, ये कौन सी स्टेज पे है उस पर डिपेंड करता है. डॉक्टर हितेश शर्मा इज आस्किंग व्हाट टू अवॉइड ईट इन शुगर. बिल्कुल, मैं उस क्वेश्चन पे भी आऊंगी. हाउ टू कैन वी कंट्रोल डायबिटीज. बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चंस अभी हम लेंगे. थोड़ा सा हम मिथ्स और फैक्ट्स को भी लेंगे. आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी वंस क्वेश्चन. तो बात करते हैं, जो भी एक्चुअली हम खाते हैं, या तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं या फिर ओवर वरीड हो जाते हैं. अभी हमने डॉक्टर कनिका के साथ भी सेशन किया था. यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. उन्होंने भी बताया कि डिपेंड करता है कि आपके शुगर लेवल्स किस लेवल पर हैं. ठीक है, आप इनिशियल स्टेज पे हैं, प्री डायबिटिक हैं, या आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गन्स की कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं. अगर वो इफेक्ट हो रहे हैं तो आपको खाने का हिसाब किताब अलग तरीके से करना है, राइट? वेल, आई मस्ट टेल यू, दोनों ही कंडीशंस बेसिकली एक्सट्रीम है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बैलेंस बनाए रखें आपस में. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट is the most important and very effective way in the diabetes. Lifestyle management हम बात करेंगे, diet और exercise. These are the two main links you can say that you can control the diabetes. ठीक है, आप इन डायबिटीज को सिर्फ और सिर्फ इन दो कैटेगरी से ही मेजरली कंट्रोल कर सकते हैं. अगर वो एक बार आपके खाने पीने का पैटर्न सेट नहीं हुआ तो वो आपको मेडिकेशन लेवल पे ले जाएगा, जो आप ओरली लेना स्टार्ट करेंगे. अगर बॉडी उससे भी रेजिस्टेंट हो गई तो फिर इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है. तो इट डिपेंड्स एट व्हाट स्टेज यू आर. आप कौन से स्टेज पे हो वो डिसाइड करेगा, राइट? व्हेन डायबिटीज इज डायग्नोज्ड अराउंड 50s और 60s की एज में अगर डायग्नोज होता है तो हम इस एज में मेजरली क्या होता है कि हमारे ईटिंग पैटर्न्स, हम अपने खाने को लेके इतने रिजिड हो चुके होते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम अपनी खाने की आदतों को बहुत ज्यादा चेंज कर पाए या बदल पाए. ठीक है, क्योंकि वो आदत बन चुकी होती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द हैबिट बेसिकली, और उनको मॉडिफाई करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है. और डायबिटीज अगर अर्ली एज में हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन का भी पॉइंट हो जाता है कि
हम सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं, हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, वट एवर वी आर ईटिंग, हम कहीं ना कहीं उसे एक गिल्ट भी रहता है, डिप्रेशन भी रहता है। और स्पेसिफिकली ये तब होता है व्हेन वी लव फूड, एंड जनरली वी ऑल लव फूड। और जब फेवरेट फूड की बात करती है तो वी ऑल कैन नॉट रेजिस्ट. So the management of the diabetes has become a challenge itself due to the COVID-19 lockdown as well. Because इसमें क्या होता है, अगर शुगर लेवल्स आपके ज्यादा टाइम के लिए कंट्रोल नहीं हुए तो इम्यूनिटी लो हो जाती है, काफी लो हो जाती है. So diabetes with COVID scenario can be proved to be fatal if it is not controlled, right? So इसको समझिए कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होते हैं तो इम्यूनिटी डज गेट इफेक्टेड, और इस पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इम्यूनिटी आपकी इफेक्ट जरूर होगी, राइट? तो खाना पीना उस हिसाब से भी हो कि आपके शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहेंगे और इम्यूनिटी को भी अच्छे से इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे. देखो, सबसे पहले टेंशन में और डिप्रेशन में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रादर इसको बहुत ज्यादा लाइटली लेने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो जरूरत है तो सिर्फ ध्यान देने की, थोड़ा सा फोकस रखने की, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में रहने की. और इनिशियली डिपेंड करेगा कि अगर आपके रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं तो छोटी छोटी चीजें करके भी यू विल बी एबल टू मैनेज योर प्री डायबिटिक कंडीशन. डिपेंड करता है आपकी HbA1c लेवल्स क्या है, और उसके अलावा आपका लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहा है तो वो किस वजह से रहा है. जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि किस वजह से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से हमारा HbA1c या शुगर लेवल्स आपके ऊपर नीचे इतने हो रहे हैं. सो कमिंग बैक टू द मिथ्स जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द डायबिटीज. आई एम गोइंग टू डिबंक दोज मिथ्स रिलेटेड टू डायबिटीज. सो हियर आर सम मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द डायबिटीज. पहली बात तो ये कि लोग बोलते हैं कि ज्यादा चीनी खाने से शुगर हो जाती है. आप लोग एग्री करते हैं? जस्ट मैसेज इट टू मी कमेंट बॉक्स में. आपको लगता है ऐसा कि शुगर खाने से हमें डायबिटीज हो जाती है? वेल, आंसर इज ऐसा कुछ नहीं है. दिस माइट साउंड्स लॉजिकल बट इट इज नॉट द केस एट ऑल. पूरा एज सच केस नहीं है. बट दीज ये कहा जाए तो वी ईट ग्रेन्स, हम अनाज खाते हैं, वी ईट पल्सेस, दालें खाते हैं, वी ईट फ्रूट्स, वी ईट वेजिटेबल्स, ऑल कंसिस्ट ऑफ द हेल्दियर वर्जन ऑफ द शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स का एक हेल्दियर वर्जन है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. ठीक है, while eating diet in higher in sugar levels जैसे आपके चीनी हो गई, प्रोसेस्ड फूड्स हो गया, प्लस हेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल. अगर अनहेल्दी खाने के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है और एक ही जगह पर आप बैठे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी डाउन है या बिल्कुल भी नहीं है, और लॉकडाउन के टाइम में घर में रह के तो और ज्यादा कम हो गई है, देन यू नीड टू थिंक ऑफ कि क्यों हो रहा है ये ऐसा. तो इट शुड नॉट बी देयर. और एक जगह बैठने से, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो शुगर अलोन डजंट कॉज एनी टाइप ऑफ डायबिटीज अनटिल एंड अनलेस आपके इनबॉर्न या कुछ भी प्रॉब्लम पेनक्रियाज में या इंटरनली हार्मोनल कोई इम्बैलेंस नहीं होता है, राइट? तो शुगर अलोन इज नॉट द कल्प्रिट, बट आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, खाने में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का खाना या बहुत ज्यादा ईटिंग हैबिट्स का खराब होना, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है. देन कमिंग टू द मिथ नंबर 2, दैट पीपल विद डायबिटीज कैन नॉट ईट मैंगो. मैंगो किसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद है. वी ऑल लव मैंगो, राइट? तो अगर आपको मैंगो पसंद है, जस्ट से यस. इफ यू लव मैंगो, say I love mango. Just type it in the chat window. Let's see who all love the mango fruit. Type. I'm waiting. Who all love mangoes? मैंगो खाना किसको पसंद है? Great. So I'm getting the replies as well. अब देखा जाए तो मैंगो का सीजन आ रहा है नॉर्थ इंडिया में, बट साउथ इंडिया में इट हैज ऑलरेडी अराइव्ड. So आम किसे अच्छा नहीं लगता? We all love a game. But many self-proclaimed dietitians say that eating mango or you is okay to have, but कितना? Due to which patients end up buying dozen of mangoes हम घर पे ले आते हैं और फिर खाते हैं. I'm talking about people with higher sugar levels. ठीक है, तो we end up buying dozens of mangoes, और कभी मैंगो जूस ले रहे हैं, कभी आम रस ले रहे हैं,
कभी मैंगो शेक ले रहे हैं, बट यस मैंगोज आर हायर इन शुगर. And of course, yes, mango can be eaten by the diabetes people, the people with the diabetes. But we need to know how and when it need to be taken. ठीक है, how कैसे लेना है हमें एक्चुअली देखा जाए तो इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, और कब लेना है इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क. राइट, डॉक्टर हितेश शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबको पसंद होता है. वी ऑल लव, स्पेसिफिकली द नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियंस लव मैंगोज, राइट. सो मैंगो का देखा जाए तो एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हम फ्रूट्स की बात करते हैं शुगर लेवल्स को जब हम मैनेज करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और एक ग्लाइसेमिक लोड होता है. जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिन फ्रूट्स का या जिन खाने की चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अबव होता है और ग्लाइसेमिक लोड बॉडी के लिए अगर अच्छा है तो वी कैन ईट. और मैंगो का 70 नहीं होता, 60s और 50s के रेंज में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इट हैज मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोअर ग्लाइसेमिक लोड. इसका मतलब है खाया जा सकता है मैंगो, बट इन पोर्शन इट कैन बी ईटन. अब खाना कैसे है इसको, आप मिड मील के टाइम पे एक स्नैक्स की फॉर्म में हम खाएंगे. 1 मैंगो कैन बी ईटन. अब जिसको बहुत ज्यादा खाने का शौक है क्वांटिटीज में या बल्क में, तो डेफिनेटली इट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन द HbA1c लेवल्स. अगर आपके HbA1c लेवल्स बहुत ज्यादा हायर साइड में है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ. उसमें ध्यान दीजिए कि अगर आपका HbA1c 9 से अबव जा रहा है तो डेफिनेटली मैंगो नीड टू बी टेकन इन द मिड टाइम और एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पोर्शन के फॉर्म में लेना. ये नहीं कि आप उसको जूसेस की फॉर्म में ले रहे हो. डोंट टेक मैंगोज इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, डोंट टेक मैंगो इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक्स, डोंट टेक मैंगो शेक, डोंट टेक आपका आमरस. ठीक है, तो एज सच होल फ्रूट की फॉर्म में खाएं तो इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. बट साथ में एक बैलेंस डाइट का होना भी साथ में जरूरी है. सो ऑन अ जनरल नोट, 1 मैंगो ड्यूरिंग द मिड मील एक स्नैक की फॉर्म में यू कैन टेक, नॉट इन द फॉर्म ऑफ आमरस, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मैंगो शेक और जूस. ओनली कंज्यूम मैंगो इन द सीजन. सीजन में ही हमें मैंगो खाना है. डू नॉट एंड अप ईटिंग इन एनी मंथ. किसी भी मंथ में नहीं खाना है. जो भी सीजन है, जब भी सीजन है, have mango but in a limited quantity and in portion wise. पोर्शन को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है. पोर्शन कंट्रोल की हम बात करते हैं हमेशा. ठीक है, देन कमिंग टू द मिथ नंबर 3 कि पीपल लिविंग विद डायबिटीज कैन ईट गुड़ और शुगर. जनरली हम पंजाब में, हम ये पंजाब में कह लीजिए, नॉर्थ इंडिया में कह लीजिए, वी ऑल लव शक्कर. पीपल से कि हम चीनी नहीं खा रहे हैं, हम शक्कर खा रहे हैं. ठीक है, तो एक हम ऑल्टरनेटिव ले लेते हैं कि हमें डायबिटीज है तो हम शक्कर खा लेते हैं. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये एक बहुत बड़ा मिथ है. व्हेन आई काउंसिल द पेशेंट्स, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, पीपल से कि मैं चीनी नहीं खाती हूँ, मैं गुड़ खाती हूँ या शक्कर खाती हूँ, तो ठीक है, आई थिंक मैं खा सकती हूँ. बट अगेन माई डियर फ्रेंड, वेल वी ऑल लव टू रेलिश दिस गुड़ और शक्कर, और किसी अच्छा नहीं लगता अगेन जिसका एक्चुअली स्वीट टूथ हो तो. बट व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज, पीपल विद डायबिटीज नीड टू अवॉइड दिस. शुगर इज शुगर बेसिकली, नो मैटर व्हाट, चाहे वो गुड़ हो आपका, चाहे वो शक्कर हो, व्हाटसोएवर. बट आई एग्री, आपके मिनरल कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट टू सम एक्सटेंट आपके सिंपल कार्ब्स और शुगर जिसका एब्जॉर्प्शन रेट बॉडी में ज्यादा होता है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है अगेन शुगर के लिए, राइट. बट इट डजंट गिव यू द राइट to consume this sugar or shakkar being a diabetic or being you can say people with the diabetes, right? So also it does have the same calories, so it's a big no again. We cannot have this sugar or shakkar again. Last but not the least, that people with lesser weight or lean body won't get diabetes. ऐसा बोलते हैं हम लोग कई बार कि he or she is over, he or she might get higher blood sugar levels, but he is lean or she is lean, she can't get. Again remember my guys, point is this कि आपका डाइट कैसा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, नो मैटर व्हाट. आपका अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, योर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट गुड, यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, देन डेफिनेटली you might get prone to higher blood sugar levels. So we need to take care of कि आपके डायबिटीज के जो आपका जो शुगर लेवल्स है वो मेंटेन रहे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से रहे, आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल ना रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रहे, एक्टिविटी अच्छे से करें,
खाने पे अच्छे से ध्यान दें, बिकॉज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. एंड अगेन this is, I hope I'm quite informative for you all. We can have the questions. Do write the questions. I was having what to avoid to eat in blood sugar levels. हितेश शर्मा जी का क्वेश्चन है. अगेन मैं यही बोलूंगी, प्रोसेस्ड मील्स आपके जिसके भी, जैसे आपका जंक जितना भी आता है, मैदा का बना हुआ कोई भी चीज, चीनी की बनी हुई कोई भी चीज, ठीक है, व्हाइट शुगर, व्हाइट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. और उसके अलावा अनहाइजेनिक फूड अगेन इज ऑल्सो अ पॉइंट. और आप जितने भी सिंपल शुगर है, फ्रूट जूसेस नीड टू बी अवॉइडेड. होल फ्रूट कैन बी टेकन. आई डू कीप शेयरिंग द पोस्ट एज वेल. जस्ट डू रीड. मैंने एक पोस्ट अगेन शेयर किया था आप लोगों के साथ कि फ्रूट और फ्रूट जूस नीड टू बी अवॉइडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लड शुगर लेवल्स. और हम वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप एज होल फॉर्म में उसको खाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. How can we control the diabetes? We can control the diabetes with good amount of physical activities and a healthy lifestyle. एक disciplined form में अगर हम अपने चीजों को मैनेज करेंगे, खाने को मैनेज करेंगे, तो we will be able to get the things. We have again more questions, I believe. Let me check again. Somebody is asking for the ulcerative colitis. We can have another session for ulcerative colitis as well. But point is, I'm taking right now the questions related to the higher sugar levels. You can ask those questions if you have. Again, guys, I hope this is quite informative for you all. I'm able to answer your queries. Mr. Hitesh ji, Dr. Hitesh ji, am I able to answer your queries? Just do write it. I would love to answer the questions. Do write your questions as well. Thank you, Kiran, for joining in. Thank you all, everybody. Sunita ma'am, thank you for joining in. She's a PGI Chief Dietitian. Dr. Sunita Malhotra is with us also. Thank you, Hitesh Sharma ji. I hope this is quite informative for you all, and do write us questions. I will be able to definitely reply you all. Last but not the least, do share this information to your loved ones if you love this session, and do share and comment below. So I hope this is quite informative for you all, and do write me the session that you all would love to listen to me. Thank you so much. Thank you everyone for joining in. Bye bye and take care.